तस्लीम रहमानी साहब, बीजेपी या जो लोग यूसीसी का समर्थन करने वाले हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि भारत में तकरीबन 4 लाख मठ मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में हैं, लेकिन देश में एक भी मस्जिद की बात की जाए, दरगाह की बात की जाए, ये कंट्रोल में नहीं है। आज हज के पास जो कमेटी, उसके पास बहुत सारी जमीनों पर कब्जा है, बहुत सारे आरोप लगते, कहा जाता है कि इससे बेटियों को अधिकार मिलेगा, चाहे वो क्रिश्चियन बेटियां हो या पारसी बेटियां हो या मुस्लिम बेटियां हो। आप लोग नहीं चाहते कि उन बेटियों का अधिकार उनको मिल जाए, इसलिए आप लोग जानबूझकर सेक्युलरिज्म के नाम पर यहां पर अपना अड़ंगा लगाते हैं। दंड विधान में तो आपको मंजूर है कि दंड एक समान हो, लेकिन जब सिविल मामलों की बात आती है तो वहां पर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का राग अलापना शुरू करते हैं। तस्लीम रहमानी जी देखिए, मैं यही बात कहना चाहता था कि देश के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो देश के मुद्दे हैं, देश के चिंतन का विषय है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाके खाली उनको जीनत नहीं बनाया जा सकता। आज बीजेपी और आरएसएस के लोगों के पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर और कश्मीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा रहा है, उन्होंने 2 पहले कर दिए, तीसरा करने की। लेकिन सवाल यह है कि वाजपेयी जी आए थे 98 से 2004 तक, उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में अभी हमारी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए हमने कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन अब 2014 से 2022 आ गया, क्या मजबूरी है 27 की? क्या इसका जवाब नहीं दिया है? ना के शर्मा जी ने दिया है, ना आरएसएस के। अभी आप असम में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? वहां पर आपकी सरकार है। त्रिपुरा में आप नहीं उठा रहे, वहां आपकी सरकार है और दूसरा टर्म है दोनों सरकारों का। उत्तर प्रदेश में सेकंड टर्म है, वहां आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। तो इलेक्शन के समय में जब तक आप हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन लास्ट मोमेंट पे न करते, आपका कैंपेन पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि इन मुद्दों को, जो बिल्कुल कंसर्न इश्यूज है देश के, इन्हें जोकरी मत बनाइए मैनिफेस्टो में रख के और जीतने का, पोलराइजेशन का इशू नहीं है। इसलिए मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो लॉ कमीशन ने कहा, कल आप देखिए पटना के गांधी मैदान में सरना समाज ने कितनी बड़ी रैली की, कहा कि हमको एक सेपरेट रिलीजन की हैसियत से कोडिफाई कीजिए। लिंगायत कम्युनिटी ने कर्नाटक में बार बार कहा कि हमको एक सेपरेट रिलीजन की हैसियत से कोडिफाई कीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से सवाल में बहुत ही बेसिक तरीके से पूछता हूं, जनता को भी समझ में आएगा। क्या सेकुलर देश में एक तरह का कानून सबके लिए होना चाहिए? क्योंकि भारत में दंड विधान सभी के लिए एक है, सिविल मामलों में अलग हो जाता है। क्यों अलग से किसी एक का जलवाए जलाल हो? अगर कई धर्मों को आपत्ति नहीं है तो सिर्फ मुस्लिमों को अलग से वीटो क्यों मिले? यह सवाल उठता है। क्या आपत्ति आप लोगों को अगर यूसीसी हटा दिया जाए? ये किसने कहा कि सबको आपत्ति नहीं है, अकेले मुसलमानों को आपत्ति है? ये बात तो साबितशुदा नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सरना समाज और लिंगायत का आपको वो मिसाल दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को इससे आपत्ति है। इसलिए हम कहते हैं ड्राफ्ट लाइए, बहस कीजिए, सारा देश बहस करेगा। अगर सबको आपत्ति ना होती तो आप आसाम में करते बात, जहां इतनी बड़ी तादाद में ट्राइबल रहते।